चलिए हम लोग पढ़ेंगे आज चैप्टर नंबर 29 है ना, इसका नाम है फसाना अजाइब। ठीक है, ये एक दास्तान है और दास्तान के बारे में पहले ही बता चुके थे। ठीक है, और अभी भी बता रहे हैं दास्तान उस दिन को कहेंगे जो कि एक नशिस्त में खत्म ना हो, वो कहानी हो जो कि बहुत ही लंबा हो। और ये जो है ना, ये फसाना अजाइब जो है, ये जो फसाना अजाइब का एक टुकड़ा है, दास्तान का एक टुकड़ा है, ये पूरा दास्तान नहीं है। ठीक है, तो इसके राइटर के बारे में पहले जानते हैं। इसके राइटर का नाम है, मुसन्निफ साहब का नाम है रजब अली बेग सरवर। ठीक है, और इनकी पैदाइश जो है 1785 या 86 में हुआ होगा। ठीक है, लखनऊ में। तो आपको ऑप्शन में पूछेगा 85 या 86, दोनों में से एक ही ऑप्शन देगा। ठीक है, तो इसलिए दोनों को याद करना है। जो रहेगा 85 रहेगा तो 86 में बनना है। और उसके वालिद का नाम था मिर्जा असगर अली बेग तथा मिर्जा असगर अली बेग। उनका तसानीफ जो है फसाना अजाइब है। उन्होंने जो किताब लिखे हैं उनकी किताबों का नाम है सरवर सुल्तानी, शगुफ़ा मोहब्बत और गुलजार सरवर वगैरह। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे लिखे हैं, लेकिन इतना ही पूछेगा आपको। उनकी शेर व शायरी, उनका जो शेर, वो जो शेर व शायरी करते थे, उनका शेर व शायरी का उस्ताद का नाम था आगा नवाजिश। क्या नाम था? हाँ, जुलाई 1859 ईस्वी में बनारस गए और 100 रुपया महीने पर वो खिदमत करने लगे, क्योंकि वो जो है ना रोजी रोटी की तलाश में बहुत ठोकरे खाए, ज़्यादा ठोकरे खाए। ठीक है, आखिरकार 1869 ईस्वी में जो है ना रामनगर में उसका इंतकाल हो गया। ठीक है, तो उन्होंने ये फसाना अजाइब का जो दास्तान लिखा है, उस दास्तान का मेन किरदार है एक यमन का बादशाह थे। कहाँ का? यमन का। तो यमन का मुल्क, एक मुल्क का नाम है, वहाँ का जो बादशाह थे ना वो बहुत रहमदिल खुदादाद थे। ठीक है, खुदा दोस्त, लोग उसको खुदा दोस्त और फरखुंदा वक्त पुकारते थे, है ना, क्योंकि वो जो है ना अपने जनता से बहुत ज्यादा दोस्ती करते थे, है ना, किसी को कभी एहसास होने नहीं दिया कि हम क्या है, बादशाह है। ठीक है, और सबसे मोहब्बत करते थे और जो उससे जो मांग करते थे ना सबकी मांगे पूरा करते थे। ठीक है, तो एक दिन क्या हो गया कि एक फकीर जो है, एक फकीर आया और कहा कि आप तो हर एक का मुराद पूरा ही करते हैं, आपके दरबार से तो कोई खाली हाथ लौटता ही नहीं है, मेरा भी एक फरियाद है आपसे। कहने लगे क्या? फरमाइए। कहने लगे 3 दिन के लिए मुझे आपका जो है तख्त दे दीजिए, आपका जो आप जो हुकूमत कर रहे हैं, आपका हुकूमत जो है वो मेरे हैंड ओवर कर दीजिए 3 दिन के लिए। तो वो तो सबकी बात मानते ही थे, क्योंकि ज़्यादा सीधा भलापन भी ठीक नहीं होता ना। तो ये भलापन इस तरह थे कि अपना तख्त उतार करके सब उसको दे दिए, अपने गद्दी में उसको बिठा दिए 3 दिन के लिए, है उसको बादशाह बना दिए उस फकीर को। ठीक है, और 3 दिन बाद जब पूरा हुए, 3 दिन पूरा होने के बाद फिर वो आए, प्रबंधा वक्त आए और कहने लगे कि चलिए मेरा तख्त छोड़िए, ये तो 3 दिन पूरा हो गया। तो वो फकीर क्या कह रहे हैं, ये तो पहले ऐसी आपको मैं जांच रहा था, आपको ये तो गद्दी का लालच मुझे हो गया। ठीक है, गद्दी का क्या मजा है वो तो मुझे मजा लग गया, तो अब मैं कैसे दे सकता हूँ आपको। हुजूर ऐसा कीजिए, मुझे ही बादशाह रहने दीजिए, आप छोड़ दीजिए। ठीक है, और दूसरा गलती ये की कि उसको ही बादशाह बना के छोड़ दिए, और उसका 2 बेटा था, एक बीवी थी। ठीक है, सबको लेके वो निकल गए। ठीक है, उस राज्य को छोड़ करके, ठीक है, यानी उस मुल्क को छोड़ करके चलने लगे। तो चलते चलते क्या हो गया कि रास्ते में रात हो गई। रात हो जाने के बाद किसी होटल में, किसी ढाबे में क्याम किए, वहाँ ठहरे। वहाँ ठहरने के बाद सुबह हुई। सुबह जो है ना एक बिजनेसमैन, ठीक है, वो आया, व्यापारी एक आया और उनको जो है क्या कहने लगे कि मेरी बीवी जो है ना तो उनकी डिलीवरी होने वाली है और उनके पास कोई औरत नहीं है, इसलिए आपकी बीवी की मुझे सख्त ज़रूरत है, थोड़ा सा दीजिए। तो दूसरा बेवकूफ़ी यहाँ की है वो, ठीक है, कि अपनी बीवी को जो है ना उसके साथ छोड़ दिए। उसके साथ जो छोड़े तो वो क्या किए, वो कोई ठग आदमी थे। ठीक है, वो अपने घोड़े में इसकी बीवी को बिठाया और तेजी के साथ लेके तरफ वो चक्कर हो गए। ठीक है, उसके बाद अभी इंतज़ार करते करते, क्योंकि सुबह गए थे, शाम होने को था। ठीक है, इंतजार करते करते उसकी बीवी अब तक नहीं आई। उसको परेशानी धर ली। परेशानी पकड़ने के बाद क्या होने लगे कि ये अपनी बीवी की तलाश में लग गए। 2 बेटे थे इनके साथ, है ना, तो दोनों जो है दोनों को लेकर के चलने लगे और तलाश में लग गए।
तो तलाशते तलाशते क्या हो गया कि रास्ते में एक बहुत बड़ा नदी आ गया। रास्ते में जो नदी आया ना, तो क्या किया कि अपने बड़े बेटे को नदी के किनारे खड़ा कर दिया कि तुम यहीं रुको, पहले हम इसको पार करते हैं नदी के उस पार, ठीक है। अपने छोटे बच्चे को सोचा कि अब नदी है तो क्योंकि बीवी को तलाशना है, इसलिए नदी को तैर करके पार करना उसके लिए कोई मामूली बात था नहीं। जब वो राज छोड़ सकता है, मुल्क छोड़ सकता है, बादशाह टुकरा सकता है, किसी को देश करता है, तो नदी के इस पार से उस पार जाना कौन सा मामूली बात है। तो क्या किया, अपने बड़े बेटे को नदी के किनारे खड़ा कर दिए और छोटे बेटे को कंधे में लेकर के नदी पार कर रहे थे तैरते हुए, ठीक है। तो जब बीच नदी में पहुंचे ना, तो क्या होगा कि अचानक ढेर आया, और ढेर आने के बाद इसका बड़ा बेटा को ये करने लगे, बड़े बेटे पर हमला कर दिया। तो उसका बड़ा बेटा जो अब्बू अब्बू जो चिल्लाया ना, तो मुड़ कर के जो देखे तो उसका छोटा बेटा जो कंधे पर था ना, वो नीचे गिर गया, तो पानी में बह गए। अब उसके बाद उसका बेटा भी चला गया, छोटा बेटा जो कंधे में था वो भी चला गया, पानी में भाग गए। अब इधर इसको बचाने के चक्कर में मुड़ा, ये भी चला गया। अब उसकी बीवी को कोई लेके भाग गया, चले गए, उसकी बीवी को कोई लेके भाग गया। उसका तख्त ताज वो भी कोई ले लिए। अब इनके पास कुछ भी नहीं रहा। तो इसलिए यानी ज्यादा जो ना आज के दौर में ज्यादा भोलापन भी क्या नहीं होता है, ठीक नहीं होता है। हाँ, ये कीजिए किसी के ऊपर, किसी का मान लीजिए मिसाल के तौर पर किसी को अपने दरवाजे से आप खाली हाथ लौटे नहीं देते, तो इसका मतलब ये नहीं ना कि आप उसको पूरा घर द्वार दे करके आप चल जाइए, है ना। जितना देने का ये है उसी हिसाब से दीजिए। ऐसा नहीं कि आप उसको पूरा दे दिए और आप घर द्वार छोड़ करके निकल गए और आपके साथ ऐसा हुआ, वो क्या बन गया, दास्तान बन गया, है ना। तो ठीक है, ये तो करके